Good morning students, welcome back to your online classes. So today we are going to continue with Maths 1 Chapter 3 Arithmetic Progression. This is the second part of our video. Myself Fauzia Sayyed. So let's start. So today proceeding towards the practice at 3.2. Before we are going to start with nth term of an AP. So AP is nothing but our arithmetic progression. So in the sequence 5, 8, 11, 14, the difference between the two consecutive term is 3. तो डिफरेंस कितना है 8 माइनस 5 3 11 माइनस 8 3. तो हम लोग का कॉमन डिफरेंस कितना हुआ 3. हैंस द सीक्वेंस क्या है हम लोग का ए पी में. हियर द फर्स्ट टर्म इज़ 5. यहाँ पर हम लोग का ए क्या है T1 इक्वल्स टू 5. इफ 3 इज़ एडेड टू द 5 वी गेट अ सेकेंड टर्म. 3 ऐड करेंगे 5 में तो सेकेंड टर्म बनेगा. सिमिलरली और 3 ऐड करेंगे सेकेंड टर्म में तो 8 बनेगा. सिमिलरली टू फाइंड 100 टर्म व्हाट शुड बी डन. अगर हम लोग को T 100 फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे. फर्स्ट टर्म 5 है, सेकेंड टर्म 5 + 3 = 8 है. थर्ड टर्म जो आंसर मिल रहा है उसको एडिशन विथ 3 ऐड करें तो हम लोग को मिल रहा है नेक्स्ट टर्म. तो ऐसा मुझे 100 टर्म बनाना है तो मैं क्या करूँगी. सो सपोज 5 8 11 14 सो ऑन. सो व्हाट विल आई गोइंग टू डू. 5 + 1 × 3, 5 + 2 × 3, 5 + 3 × 3 मीन्स ये जो है वो बढ़ रहा है. ओके सो हम लोग यहाँ पर पहुँचेंगे तो 5 + n - 1 × d मतलब जो भी n है लास्ट टर्म उसके पहले वाला × 3 और जो लास्ट टर्म है उसे हम n कंसिडर करेंगे. सो n × 3. ओके सो हियर दिस इज T1 राइट. टर्म 1 5 T1. सेकेंड दिस इज T2, दिस इज T3, दिस इज T4. यहाँ तक क्या हो जाएगा Tn हो जाएगा और ये Tn + 1 रहेगा. क्यों Tn होगा बिकॉज यहाँ पर T2 है, यहाँ पर हमने 1 ऐड किया तो 1 2 3 तो ये nth टर्म तक है. सो n - 1 देन n तक गया ये राइट. और ये T1 यहाँ से स्टार्ट हुआ इसीलिए यहाँ पर ये क्या हुआ Tn और Tn + 1. तो जनरली इन द AP T1 T2 T3 इफ फर्स्ट टर्म इज़ A एंड अ कॉमन डिफरेंस इज T. अगर पहला टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है सो T2 क्या रहेगा T1 + G कॉमन डिफरेंस विच इज़ इक्वल्स टू A + G which is equals to A + 2 - 1 × D. So where this 2 came. ये 2 कहाँ से आया हम लोग को पता है कि ये T2 टर्म है सेकेंड टर्म है तो ये n क्या रहेगा 2 रहेगा तो 2 - 1 × D. ओके नाउ इफ़ सपोज T3 निकालना है हमें तो हम लोग क्या करेंगे A + 3 - 1 × D. T4 A + 4 - 1 × D. तो वैसे अगर Tn फाइंड करना है तो A + n - 1 × D ये फॉर्मूला है. लेट्स स्टार्ट विथ प्रैक्टिस एट 3.2 सो दैट हम लोग को ये और अच्छे से क्लियर होगा. तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग AP. तो यहाँ पर हम लोग को बॉक्सेस फिल करना है. सो ईयर यहाँ पर एक सीक्वेंस दिया गया है. ईयर AP दिया गया है. सो ईयर A इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म क्या है हम लोग को 1, T1 भी क्या है 1, T2 क्या है 8 सेकेंड टर्म, T3 इज़ 50. ओके नाउ T2 - T1 सो 8 - 1 7 राइट. 15 - 8 सॉरी यहाँ पर T2 पे क्या आएगा 8 - 1 7. T3 - T2 15 - 8 7. ओके सो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 7. सो हम लोग यहाँ चारों को सॉल्व करते हैं. एज वी नो दैट हियर A इक्वल्स टू 1, T1 इक्वल्स टू 1 and T2 इक्वल्स टू 8 and T3 इक्वल्स टू 15. सो फॉर फाइंडिंग कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म को प्रीवियस वाले टर्म से हम लोग माइनस करते हैं दैट इज़ T2 - T1. सो T2 इज़ 8 and T1 इज़ 1. सो 8 - 1 इज इक्वल्स टू 7. सेम T3 - T2 15 - 8 विच इज़ इक्वल्स टू 7. तो कॉमन डिफरेंस G इक्वल्स टू 7. नाउ सेकेंड क्वेश्चन 3 6 9 12. So here T1 which is equals to 3, T2 which is equals to 6, T3 is 9 and T4 is 12. So what is the common difference T2 - T1 that is 6 - 3 which is 3, T3 - T2 9 - 6 that is 3. Therefore the common difference between both common difference is 3. Now third question similar to first and second. T1 is -3, T2 is -8, T3 is -13, T4 is -18. So here common difference will be equals to -8 minus of -3 that is +3. So we're going to have minus plus minus 8 - 3 5 and greater number sign minus, so -5. Same T3 - T2 -13 minus of minus +8 so -13 +8. So we're going to have -5. What is A here? A is -3 and common difference is -5. Now fourth question 70 60 50 and 40. Same
Now here T1 is equals to 70, 60 is T2 and 50 is T3. So A is equals to 70 और D क्या रहेगा 60 minus 70 that is minus 10. Okay. Now let's proceed towards question number 2. Decide whether the following sequence is an AP. If so, find the 28th term of the progression. So here minus 12, minus 5, 2, 9, 16, 23, 30. Now here is the sequence. Okay. So now हम लोग करना क्या है यहाँ पर डिसाइड whether the following sequence is an AP. अगर ये हम लोग को पहले बताना है कि ये AP है या नहीं और 28 टर्म बताना है. ओके 28. So let's see the given sequence is minus 12, minus 5, 2, 9, 16. So T1 is equals to minus 12, T2 equals to minus 5, T3 equals to 2, T4 equals to 9. So हम लोग पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करके देखेंगे कि whether it is AP or not. तो T2 minus T1, T2 is minus 5, T2 is minus 5 and T1 is minus of minus 12. We have minus 5 plus 12, so we have 7. So let's check T3 minus T2. Here T3 is 2 minus of minus 5 which is equals to 7. So it is an AP because common difference क्या है हम लोग का T4 minus T3 भी किया गया है यहाँ पर, T2 minus T1 भी किया गया है और ये क्या होगा इक्वल होगा that is 7. तो common difference हम लोग का क्या है D equals to 7 which is constant. So the difference between the two consecutive terms is constant. The given sequence is an AP. Now what we have to find? We have to find a 28th term of progression. वालेकुम अस्सलाम मिस बोला. Oh my God. जाओ ना.